गुरुग्राम के एक बड़े मोबाइल शोरूम से 60 लाख रुपए के मोबाइल और घड़ी चोरी करने वाले दो आरोपी आप देख पा रहे होंगे कि गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में एक बड़ी जानकारी यह है कि बीती 5 जनवरी को गुरुग्राम के सेक्टर 52 आरडी मॉल स्थित एक बड़े मोबाइल शोरूम से 60 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें पहले आरोपी का नाम नरेंद्र है और दूसरे आरोपी का नाम अशोक है, दोनों ही आपस में दोस्त हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो पहला आरोपी है नरेंद्र, वो कहीं और का नहीं बल्कि जिस शोरूम से 60 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी होती है वो उसी शोरूम का मैनेजर था। और बड़े लंबे समय से उसने एक प्लानिंग की हुई थी और उस प्लानिंग के तहत ही उसने इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अपने साथी अपने दोस्त के साथ मिलकर इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद इस जांच के दौरान ही जब पूछताछ की जाती है, क्योंकि मामला दर्ज होता है शोरूम के मालिक की शिकायत पर, और जो पुलिस है, पुलिस को शक होता है शोरूम के ही मैनेजर पर। और सख्ती से पूछताछ करने पर मैनेजर ने इस बात को कबूला कि हाँ, उसने ही चोरी की थी। जिसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुग्राम पुलिस को इन दोनों आरोपियों से 57 आईफोन, 4 घड़ी, इसके साथ साथ 2 लैपटॉप बरामद किए जाते हैं। जिसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी जानकारी तो जरूर दी है कि इन दोनों आरोपियों ने, खास तौर पर जो शोरूम का मैनेजर था, उसने इस चोरी की वारदात में अपने साथी को तो शामिल किया ही साथ इन 60 लाख रुपए के मोबाइल, घड़ी और लैपटॉप का क्या करना था, कहां इन्हें ठिकाने लगाना था, किस तरीके से जल्द अमीर बनना था, उसकी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और पुलिस ने क्या कुछ इस मामले की जानकारी दी, अब आप वो सुनिए। ये दिनांक 5 जनवरी 2023 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में। आरडी सिटी मॉल में एक रिलायंस डिजिटल के नाम से शोरूम है, उसमें 4 तारीख को उसके कर्मचारी अच्छे से उसको बंद करके गए थे और 5 तारीख को जब वापस आए तो वहाँ से काफ़ी सारा सामान चोरी हुआ मिला, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए की चोरी थी। जिसमें मोबाइल फ़ोन, एप्पल के मोबाइल फ़ोन, एप्पल की वॉच और लैपटॉप आदि ये सामान चोरी हुआ था। उसके बाद हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने काम करते हुए उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनकी पहचान नरेंद्र कुमार 32 वर्ष, जिसने एमबीए कर रखा है, वह अशोक कुमार 30 वर्ष है, वो भी ग्रेजुएट है। और इनमें से जो आरोपी नरेंद्र कुमार है, ये इसी मॉल में सेल्स का काम करता था और इसी ने अपने साथी को उसमें लेके, विश्वास में लेके, और इन्होंने ये योजना बना के इस वारदात को अंजाम दिया। हमने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पोजीशन से 57 आईफोन, 4 एप्पल की स्मार्ट वॉच, 2 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। बाकी जो सामान बचा है थोड़ा बहुत, उसके लिए इन्होंने अपना डिस्क्लोजर दिया है। उसके तहत आज हम इनको कोर्ट में पेश करके और पुलिस रिमांड हासिल करके और आगे की रिकवरीज की जाए। उसका 95% सामान हमने रिकवर कर। चोरी का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही होता है, और इनका भी ये था कि यहाँ से इस सामान को हम बेच के और दिल्ली के थ्रू नेपाल भेजना चाह रहे थे और वहाँ से पैसे कमाने की इनकी इस तरह की इच्छा थी इनका। क्योंकि उस शोरूम में ही काम करते थे तो उसका एक्सेस इनके पास था और उसकी चाबियां, डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली और उनके सहारे से उसमें घुस के और ये चोरी को अंजाम दिया। ये गुड़गांव में ही थे, क्योंकि ये तो किसी को जानकारी थी नहीं ना चोरी किसने किया। ये कोई नॉन बाई नेम कोई एफआईआर नहीं थी, ये किसी को नहीं जानकारी थी कि ये किन्होंने चोरी किया। इस पे तो हमारी क्राइम टीम ने काम करते हुए इनको पहले हमने आइडेंटिफाई किया और फिर इनको गिरफ्तार किया और इनके पोजीशन से ही हमने ये सब रिकवरीज की। ये 1 महीने से काम कर रहा था पिछले। सीसीटीवी कैमराज थे लेकिन उसमें मफल्ड कर रखा था अपने आप।
नहीं, देखिए ये बात सही है कि भाई वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अंजाम दिया और अपने आप को छिपा के वहाँ से निकल के भागे। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और कहीं भी इनकी कोई भी इस तरह की फुटेज भी हमें नहीं मिल पाई कि भी ये आइडेंटिफाई हो पाए। लेकिन उसके बावजूद हमने काम किया और इनको पकड़ने में काफी हाँ, उसकी रिकवरी के लिए अभी हम इसीलिए तो पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं। और जैसे कि बात हुई, इस तरह की फॉर्मेट में अभी मैं कोई डाटा उपलब्ध नहीं करा सकता कि कौन-सी चोरी में कितने घंटे में पकड़ पाएँगे। देखिए, हम प्रयास करते हैं चोरी हो या कोई भी क्राइम हो, उसमें तुरंत गिरफ्तारियाँ हों। सारी चीज़ें हमारे चाहने से नहीं होती, तो उसमें काम करते हैं, केस टू केस वेरी करता है। लेकिन गुड़गाँव पुलिस का, जैसा कि आप लोगों का भी पिछले काफ़ी समय से हमारा आपस में मिलके काम करते हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान होगा, मैक्सिमम केसेज़ में हमने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार भी किया है और रिकवरीज भी। अभी तक इस तरह की जानकारी नहीं मिली है और उसका हम आगे रिकॉर्ड पता करके अगर कोई इस तरह की जानकारी होगी तो आपके साथ साझा करें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।